आइए सीखते हैं द गोल्ड वॉच स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु वाज शंकु? शंकु कौन था? वेयर डिड ही वर्क? वह कहाँ कार्य करता था? तो आंसर में आपको लिखना है, शंकु वाज अ लेबरर। शंकु एक मजदूर था। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। वह एक कारखाने में काम करता था, एक फैक्ट्री में वो काम करता था। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, व्हाट वेयर शंकुज प्रॉब्लम्स? शंकु की समस्याएं क्या थीं? एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम? और उन्हें हल करने के लिए उसने क्या योजना बनाई? तो आपको इसमें उत्तर देना होगा, शंकुज प्रॉब्लम वाज हाउ टू गेट मनी। शंकु की जो समस्या थी वो ये थी कि किस प्रकार से पैसा प्राप्त किया जाए। एज क्योंकि ही हैड टू पे हाउस रेंट, उसे घर का किराया अदा करना था। ड्यूज ऑफ द प्रोविजन स्टोर, और जो परचून की दुकान होती है उसके भी उसे कर्ज अदा करने थे। एंड सेवरल अदर लोन्स टू बी पेड ऑफ, और बहुत सारे कर्ज भी उसे देने थे। ही प्लानेड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, उसने इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए एक योजना बनाई। ओनली बाई स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री, की फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी चुरा ले, उस घड़ी को बेच करके सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इस तरह से उसने एक योजना बनाई अपनी सारी समस्याओं को हल करने की। तो इस तरह से आपको दूसरा प्रश्न लिखना है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज? शंकु कई दिनों तक क्यों नहीं सोया? व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज? कई दिनों से शंकु को कोई नींद ही नहीं आई थी। आंसर लिखना है, शंकु डिड नॉट गेट हिज स्लीप फॉर सेवरल डेज। शंकु को नींद नहीं आई थी कई दिनों से, बिकॉज ही वॉज मेड अपसेट बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ द हाउस। उसको घर की समस्याओं ने परेशान कर रखा था, अपसेट था वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट स्टॉपेड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग? प्रारंभ में शंकु को घड़ी चुराने में किस बात ने रोका? जब शुरुआत में वो घड़ी चुराने के लिए गया तो किन चीज़ों ने उसे रोका? शंकु वाज नॉट अ हैबिटल थीफ, शंकु कोई आदतन चोर नहीं था। ही हैड ट्राइड सेवरल टाइम्स, उसने कई बार प्रयास किया। बट हिज फियर एंड हेजिटेशन स्टॉपेड हिम, लेकिन उसके भय और हिचक ने उसे रोका। फॉर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी को चुराने से। इन द बिगनिंग माने प्रारंभ में। वह कोई आदतन चोर नहीं था, उसने कई बार प्रयास तो किया किंतु उसके डर और हिचक ने उसे प्रारंभ में घड़ी चुराने से रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है, व्हाट मेड शंकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील द वॉच? व्हाट मेड शंकु डिसाइड, किस चीज़ ने या किस चीज़ के द्वारा शंकु ने ये निर्णय लिया कि ही हैड नो अदर चॉइस, उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, बट टू स्टील द वॉच, सिवाय घड़ी चुराने के। अथवा करके प्रश्न पूछ सकता है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच, किस बात ने शंकु को सोने की घड़ी चुराने को बाध्य किया? आंसर देख लेते हैं, शंकु मैनेज्ड द रफ ट्रीटमेंट दैट ही वुड रिसीव फ्रॉम द पीपल whom he owed money। शंकु ने कर्ज देने वालों के बुरे व्यवहार के बारे में कल्पना की। जिन लोगों ने शंकु को कर्ज दे रखा था वो व्यक्ति शंकु के साथ में बुरा बर्ताव करते थे
अपना कर्ज वो उससे मांगा करते थे, अपशब्द कहते थे, तो उसकी कल्पना वो कर रहा होता है। दीज फियरफुल थाट्स, इन डरावने विचारों ने मेड हिम डिसाइड, उसे निर्णय करने के लिए मजबूर किया दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील द गोल्ड वॉच, सिवाय उस घड़ी को चुराने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए शंकु उस घड़ी को चुराने के लिए विवश हो गया था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे, और यदि ऐसा है तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।